हमारे देश के कई फेस्टिवल्स में से एक है इलेक्शंस का त्योहार। अब इलेक्शंस को त्योहार क्यों माना जाता है, इसका तो आप सभी को पता ही होगा। बाकी के फेस्टिवल्स की तरह इसमें भी हमें पार्टीज द्वारा कई सारी तैयारियां करते हुए देखा जाता है और लोगों के मन में वैसा ही उत्साह और जोश होता है जैसा कि बाकी के फेस्टिवल्स पर। वोटिंग और रिजल्ट्स आउट होने तक हर जगह सिर्फ यही चर्चा और डिबेट रहती है कि इस बार किसकी सरकार। ऐसा ही कुछ हमारे इस बार के जनरल इलेक्शंस में भी देखने को मिला था। साथ ही हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहे, जहां जम्मू एंड कश्मीर के नतीजों ने सभी को चौंका के रख दिया। अभी ये खबर लोग प्रोसेस ही कर रहे थे कि इसी बीच एक और किस्सा पंजाब से भी देखने को मिल गया है। पोलिंग बूथ्स, बैलेट बॉक्सेस और क्यूज ऑफ वोटर्स, ये है एक क्रूशियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन क्या होता है जब पोलिंग डे पर कोर्ट्स को इस सब में इंटरवीन करने को कहा जाता है। पंजाब के पंचायत इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट को इसी डिलेमा का सामना करना पड़ा है। होने वाले इन इलेक्शन से पहले एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज के साथ पॉलिटिकल अप्रोर बाहर आया है, लेकिन इसी बीच एपेक्स कोर्ट का एक पिवटल डिसीजन भी सामने आया। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को पंजाब में होने वाले पंचायत इलेक्शंस पर एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है। एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन जो इन्हें स्टे करने का डिमांड कर रही थी, उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देते हुए अपना फैसला दिया है। अब क्या है ये ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से पंजाब में होने वाले पंचायत इलेक्शंस की इमेज बदल सकती है, आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। पर पहले बता दूं कि आखिरकार ये पिटीशन फाइल करने के पीछे का रीजन है क्या। तो पंजाब कांग्रेस ने ये स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रेज किए हैं और इलेक्शन के एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टपोनमेंट की मांग की है, एलिजिंग मैसिव इरेगुलरिटीज इन द नॉमिनेशन प्रोसेस। कांग्रेस डेलीगेशन, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली प्रताप सिंह बाजवा के साथ थी, ने पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इलेक्शंस को 3 हफ्तों तक डिफर करने की मांग की। बाजवा ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, मेनी ऑपोजिशन बैक्ड कैंडिडेट्स वर रॉन्गली रिजेक्टेड ड्यूरिंग द नॉमिनेशन प्रोसेस एंड सेवरल वर नॉट इवन प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। उन्होंने ये भी बताया कि इन इरेगुलरिटीज का इलेक्शन की फेयरनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने क्लियर किया, वी वांट द इलेक्शन प्रोसेस टू बी पोस्टपोन्ड बाय 3 वीक्स। We do not want cancellation of the पंचायत इलेक्शंस। एक और सीरियस एलिगेशन ये है कि वोटर्स लिस्ट जनवरी 1, 2023 का यूज किया गया है, जबकि ये इलेक्शंस 1 जनवरी 2024 की वोटर लिस्ट पर होने चाहिए थे, जो कि लोकसभा इलेक्शंस में यूज हुई थी। बाजवा ने कहा कि इस डिस्क्रिपेंसी से एक बड़ा वोटर बेस डिसफ्रेंचाइज हो जाएगा। उन्होंने एलिज किया, many voters who voted during the Lok Sabha polls would not be able to cast votes in the पंचायत elections। बाजवा ने रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी पर भी फेक बैलेट पेपर्स प्रिंट कराने का एलिगेशन लगाया ताकि इलेक्शंस को रिग कर सके। उन्होंने बैलेट पेपर्स पर होलोग्राम्स की जरूरत को बताया और कहा, वी ऑल्सो हैव एप्रीहेंशन ऑफ मैसिव इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स। इन्हीं सब इल्जामों के चलते जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये प्ली पहुंची, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट इस स्टेज पर इंटरवीन नहीं करेगी क्योंकि इससे क्योस हो सकता है। उनका कहना था कि जब पोलिंग शुरू हो चुकी है तो उसमें रुकावट डालने से डेमोक्रेटिक डिसरप्शंस हो सकते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझाते हुए दैट इफ पोलिंग हैज स्टार्टेड टुडे, हाउ कैन वी इंटरवीन एट दिस स्टेज। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि पोलिंग को बीच में रोकना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। CJI ने रिमार्क किया, देयर विल बी क्योस इफ वी स्टे द पोलिंग, दैट टू ऑन द पोलिंग डे। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ये भी कहा कि अगर एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 1000 पिटीशंस को डिसमिस किया जो पंचायत इलेक्शंस को कैंसिल करने की मांग कर रही थी। ये पिटीशंस नॉमिनेशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज की वजह से थी। पिछले कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने टेम्पररी पोल प्रोसेस को स्टे किया था, लेकिन बाद में उस स्टे को विकेट कर दिया और इलेक्शंस को आगे बढ़ाने की इजाजत दी। इस फैसले के बाद जब वोटिंग शुरू हुई तब 19,110 पोलिंग बूथ्स पर लोग लाइन में लग गए, जिसमें से 1187 को हाइपर सेंसिटिव क्लासिफाई किया गया। ये इलेक्शंस बैलेट बॉक्सेस के थ्रू हो रहे हैं और वोटर्स 9,398 ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचों के लिए इलेक्ट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन कि इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रोकना है, इसका मेन मोटिव डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। बेंच, जो कि जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा से भी सम्मिलित थी, ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा, लेकिन कहा कि इलेक्शन को स्पेशली जब पोलिंग शुरू हो गई है डिसरप्ट नहीं किया जाना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ के शब्दों में, पोलिंग हैज ओपन्ड, सपोज वी स्टे देयर विल बी क्योस, द मैटर विल बी लिस्टेड बट वी आर नॉट स्टेइंग द इलेक्शंस। उन्होंने एम्फसाइज किया कि इलेक्शंस
जब शुरू हो जाते हैं तो ये डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए इंटीग्रल होते हैं और इन्हें इंटरप्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे इरेगुलरिटीज कितनी भी हो। चंद्रचूड़ ने नोट किया और इस तरह की इंटरवेंशंस की पोटेंशियल फॉलोआउट्स को समझाते हुए कहा, इट इज अनयूजुअल इन डेमोक्रेसी ऑल्सो वेयर वी वैल्यू इलेक्शंस। यू कैन चैलेंज इट इन अ इलेक्शन पिटीशन। टुमारो समवन विल से स्टे द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वंस पोलिंग ओपन्स। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस? जहां एक तरफ ये लीगल बैटल चलता रहा, वही इलेक्शन प्रोसेस भी आगे बढ़ रहा था टाइट सिक्योरिटी के बीच। इस इलेक्शन में 1.33 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और वोटिंग सरपंच और पंच की पोजीशन के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन इलेक्शंस बिना ग्लिचेस के नहीं है। कई पोलिंग बूथ्स पर बैलेट पेपर्स में एरर्स और वोटर लिस्ट में मिसिंग नेम्स ने डिलेस क्रिएट किए हैं। मनसा खुर्द गांव में पोलिंग इसलिए डिले हुई क्योंकि बैलेट पेपर्स में एरर थे। फिरोजपुर के एक गाँव में विलेजर्स ने धरना दिया जब उन्होंने देखा कि 441 एलिजिबल वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में मिसिंग है। इन चैलेंजेस के बावजूद वोटर टर्नआउट सब्सटैंशियल रहा है। फतेहगढ़ साहिब जैसी डिस्ट्रिक्ट्स ने 31.23% पोलिंग रिकॉर्ड की, जबकि फजिल्का ने 33.46% वोटर टर्नआउट देखा। एल्डरली वोटर्स, वुमेन और यूथ एक्टिवली इलेक्शन में भाग लेते हुए नजर आए, जो ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जैसे ही वोटिंग चलती रही, कांग्रेस पार्टी के फेयर्स काउंटिंग प्रोसेस को लेकर भी बाहर आए। बाजवा ने फिर से मैसिव इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स के कंसर्न्स को दोहराया और वोट्स काउंट होने पर हाइटेंड सिक्योरिटी की मांग की। आपको बता दूं कि पंजाब में पंचायत इलेक्शंस पॉलिटिकल वेट रखती है। ये स्टेट और नेशनल इलेक्शंस के लिए एक प्रीकर्सर समझी जा रही है। 25,588 कैंडिडेट्स सरपंच के लिए और 80,598 पंच पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इस टर्मोइल को कम करने के लिए वोटर से अपील कर रहे हैं कि वे अपनी फ्रेंचाइज को फ्री और फेयर तरीके से इस्तेमाल करें। मंडे को मान ने कहा, I urge the people to vote without fear and ensure that the democratic process remains intact। और रिगिंग और इरेगुलरिटीज के फेयर्स को कम करने की कोशिश की। आपको बता दो कि ये इलेक्शंस पॉलिटिकल सिंबल्स के बिना हो रहे हैं, जो पंजाब पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत है, जो पिछले महीने पास हुआ था। ये मूव भी प्रोसेस को डीपॉलिटाइज करने के लिए कंट्रोवर्सी के बिना नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज आर्ग्यू करती हैं कि पॉलिटिकल सिंबल्स का हटाना वोटर्स की कैंडिडेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की एबिलिटी को लिमिट करता है। जब पंचायत इलेक्शंस चल रहे हैं, कोर्ट्स पर सबकी नजर है। चैलेंजेस को लेकर पिटीशंस आगे भी चालू रहेंगी और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर 1000 पिटीशंस के डिसमिसल पर अभी आना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। इलेक्शंस जो बाद में वोट्स काउंट होने पर रिजल्ट तय करेंगे, पंजाब के पॉलिटिकल मूड के बारे में इंसाइट्स देने वाले हैं। एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इलेक्टोरेट वोट कर रहा है और कई कैंडिडेट्स पहले से ही अनप्रपोज इलेक्ट हुए हैं। ये पंचायत इलेक्शंस पंजाब के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए एक लिटमस टेस्ट बन सकते हैं। अंत में लॉ एंड डेमोक्रेसी के बीच का क्लैश एक बार फिर से कोर्ट्स और पोलिंग बूथ्स में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शंस को स्टे नहीं करना डेमोक्रेसी की प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने का एक रिमाइंडर है। जैसे जैसे पंजाब इन क्रूशियल पंचायत पोल से गुजरता है, रिजल्ट्स और आफ्टरमाथ शायद स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर लंबी अवधि तक असर डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड टिल देन कीप वॉचिंग लॉ चक्रा फॉर मोर लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।